दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही चाइना में मस्जिद से रिलेटेड जो हादसा हुआ है, मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से इसके बारे में कोई न कोई पोस्ट या वीडियोस देख ली होगी। साफ तौर पर देखा जा सकता था जहां पर एक तरफ चाइना की गवर्नमेंट इस आलीशान मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ चाइना में रह रहे मुसलमान इस मस्जिद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ, पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। हालात हद से ज्यादा बुरे हो गए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, वहीं दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। बाद में न सिर्फ दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उन सभी लोगों को वार्निंग भी दे दी गई कि वो सभी लोग सरेंडर कर दें जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, नहीं तो बाद में उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं सुनाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, बाद में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से यह बात भी क्लियर कर दी गई कि चाहे देश के मुसलमान कुछ भी कर डालें, लेकिन इस मस्जिद के खिलाफ तो कार्यवाही होकर ही रहेगी। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि ये मस्जिद कोई 10-20 या कोई 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि यह तो लगभग 700 साल के करीब पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को सन 1300 कुछ में तैयार किया गया था। और यही वो चीज है जो पूरी दुनिया के लोगों को हैरान करे हुए है कि आखिर 700 साल पुरानी मस्जिद में चाइना को अवैध क्या चीज दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं कि यह कोई पहली मस्जिद नहीं है जिसको चाइना गिराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट पहले से ही सैकड़ों मस्जिदों को गिरा चुकी है। मस्जिदों के अलावा पिछले कई सालों से मुसलमानों पर जुल्म सितम की खबरें सामने आती रहती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कभी चाइना हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात करता है तो कभी दाढ़ी पर भी बैन लगाने की बात करता है। हद तो तब हो जाती है जब सैटेलाइट के जरिए से उन कैंपों की फोटो वायरल हो जाती है कि जिन कैंप्स के बारे में यह दावा किया जाता है कि उन कैंपों में मुसलमानों को कैद कर जुल्म सितम किया जाता है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर चाइना यह सब कुछ क्यों करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाइना में मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जाता है उनमें से ज्यादातर जुल्म सितम उइगर मुसलमानों पर किया जाता है। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि उइगर मुसलमान कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं उइगर मुसलमान कोई और नहीं बल्कि उइगर मुसलमान तुर्क नस्ल के मुसलमान होते हैं। चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है। अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उइगर मुसलमान किसी दौर में चाइना आए थे, क्योंकि पहले तुर्क मुसलमान जहाँ पर सहूलत पाते थे वहीं पर अपने कबीला आबाद कर लिया करते थे। आबाद होते होते एक दौर में यह लोग मंगोलिया आ पहुँचे थे, मगर फिर जब इनके कबीलों पर हमला हुआ तो यह लोग उस जगह पर आ गए कि आज जहाँ पर चाइना का शिनजियांग शहर मौजूद है। पिछली कई सदियों से यह लोग यहीं पर आबाद हैं। ऐतिहासिक तौर पर पता चलता है कि ये इलाका पहले चाइना के कंट्रोल में नहीं था और यहाँ पर चाइनीज लोग भी बहुत कम पाए जाते थे और इस इलाके में ज्यादातर आबादी उइगर मुसलमानों की ही थी। यहाँ के लोग चाइनीज लोगों से बिल्कुल अलग थे। एक समय में तो उइगर मुसलमानों ने इसे अपना आजाद देश घोषित कर दिया था, मगर फिर सन 1949 के कुछ समय बाद चाइना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और तब से ही शिनजियांग नाम का यह शहर चाइना का ही हिस्सा है। मगर चाइना के लिए परेशानी की बात यह थी कि शिनजियांग के इलाके पर तो चाइना ने कब्जा कर लिया था, मगर उइगर मुसलमानों की 76% आबादी चाइना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो तो ना ही चाइनीज लगा करते थे और ना ही अपने आप को चाइनीज मानते थे। मगर बाद में चाइना की सरकार ने उन सभी का चीनीकरण करना शुरू कर दिया। चीनीकरण का मतलब ये है कि उन लोगों को दीन से दूर करने के लिए वहाँ की मस्जिदों पर ताले डालने शुरू कर दिए और मस्जिदों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और उइगर मुसलमानों पर बहुत सारा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। कभी हिजाब पर पाबंदी लगाई तो कभी दाढ़ी पर बैन लगाया। हद तो तब हो गई जब उइगर मुसलमानों ने इन सारी चीजों के बावजूद भी अपने दीन को फॉलो करना नहीं छोड़ा तो उनको कैंपों के अंदर डाल दिया। शिनजियांग के इलाके के बाद चाइना में और इलाके में जो मुसलमान रह रहे थे उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी थी। चाइना में अलग अलग इलाके में जो मस्जिदें थी उन पर चाइना की गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाते हुए तोड़ना शुरू कर दिया कि यह मस्जिदें अरबिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत सी मस्जिदों को तोड़कर चाइनीज बिल्डिंग की तरह मस्जिदें बनाई गई। मगर दोस्तों मस्जिदों के खिलाफ जो आग शिनजियांग के इलाके से लगाई गई थी अब पूरे ही चाइना में फैल चुकी है और इसी आग की चपेट में अब यह ऐतिहासिक और खूबसूरत मस्जिद भी आ गई है कि जिसके बारे में आप लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी न्यूज देखते आ रहे हैं। चाइना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है कि चाइना के लोग पूरे ही चाइनीज बनकर रहे हैं और यह चीज कितने ऊंचे लेवल पर फॉलो की जा रही है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जो मस्जिद अब गिराने की बात की जा रही है इसको गिराने का ऑर्डर सरकार ने नहीं बल्कि 2020 में खुद कोर्ट ने दिया था। वहाँ के कोर्ट का मानना था कि यह जो ऐतिहासिक मस्जिद है इसका जो आखिरी बार काम किया गया था वो दरअसल इलीगल था, क्योंकि इस पर जो मीनार और गुम्बद बनाए गए हैं वो चाइना के कानून के अनुसार नहीं है
बल्कि चाइना का तो यह कानून है कि मस्जिदों को भी सारे चाइना के आर्किटेक्चर के अनुसार बनाना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि मस्जिद को चाइना के आर्किटेक्चर के अनुसार बना दिया जाए और मस्जिदों से गुम्बद और मीनारों को गिरा दिया जाए तो वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है। मस्जिद तो मस्जिद ही होती है, चाहे वो किसी भी डिजाइन में बनी हो, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है हर सल्तनत ने अलग डिजाइन की मस्जिदें बनवाई थी। चाहे मुगलों की बात करें तो उन्होंने भी अपने हिसाब से मस्जिदें बनवाई थी और उस्मानी सल्तनत ने भी अपने हिसाब से मस्जिदें बनवाई थी। ऐसी बहुत सारी सल्तनतें हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से मस्जिदें बनवाई थी। तो दोस्तों, चाइनीज मुसलमानों के लिए परेशानी की बात यह है कि उन्होंने ये महसूस किया है कि पिछले कुछ दशक से चाइनीज गवर्नमेंट ने जितनी मस्जिदों पर एक्शन लिया और वादा किया वो सिर्फ गुम्बदों को गिरवाएंगे और उनको चाइनीज डिजाइन बदलेंगे, तो उन्होंने बहुत ही कम बार ऐसा किया है, क्योंकि बहुत सी मस्जिदों में या तो ताले लगा दिए गए या फिर तोड़कर उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यही वजह है वहाँ के लोग इस मस्जिद को लेकर इतने परेशान हैं और उनका मानना है इस मस्जिद को भी तोड़कर ऐसे ही ताले डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।